कल ठीक क्या हुआ था और कितने बजे हुआ? कल 10 के करीब हुआ। बारिश हो रहा था। बारिश थमने के तुरंत बाद ही अचानक 2 गोली का आवाज मिला। उसी समय हमारे पास से 2 आदमी गुजरा तो वो लोग बता रहे थे जो गोली मार दिया गया। तो हमने बोला किसको? बोला वो देखो गाड़ी पड़ा है। हम दौड़ के गए, जाके देखा 2 आदमी, एक आदमी रो रहा था, 2 आदमी पड़ा है, उनके गली लगी है। तो हमने बोला किसने मारा? वो बोलने के हालत में नहीं थे, रो रहे थे। तो हमने बोला गाड़ी का शीशा शीशा उतारने के बाद देखा 2 आदमी पड़ा है, उनका सीने से खून निकल रहा है। तो वो तभी जिंदा थे। तो हमने बोला चंद्रो तब भी जिंदा था? हाँ जिंदा थे, तभी दोनों ही जिंदा थे। तो हमने बोला ये तो अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहा है। तो गाड़ी घुमा के हॉस्पिटल ले चले गए और हमने पुलिस को बुलाया। और वही जहाँ पर इंसिडेंस हुआ वही से 3 कारतूस का खोल मिला भी है, हमने पुलिस को दे दिया। उसके बाद सब पुलिस आया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चंद्रो के साथ उनके ड्राइवर ही थे गाड़ी में? वो जगह तो अंधेरा था और हम किसी को पहचानते भी नहीं है कौन ड्राइवर है और कौन उनका मतलब 2 लोग है। शुभेंदुदा का पीए कौन है हम पहचानते नहीं थे। 2 आदमी पड़ा था और एक आदमी रो रहा था। तो हमने तुरंत बोला ये जब अभी जिंदा है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहा हूँ। देखिए, हमको तो लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है। तुझको नहीं सजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे। हमको लग रहा है ऐसा हताश होके, जब कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर अंधकार, पूरा बंगाल का जनता ने भी त्याग दिया, पार्टी का लोग भी त्याग रहा है, और साथ साथ जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बाचा, और अभी त्याग पत्रों नहीं देके इज्जत रखा करने का कोशिश भी नाकाम हो जा रहा है। और इसीलिए शिक्षा देना पड़ेगा। तेरे को नहीं दे पाया, कम से कम तेरा साथी को तो दिया। कितना हिंसक, कितना बर्बर ऐसा मानसिकता होता है। पूरा छानबीन चल रहा है। किसी एक पार्टी ने लिखा अदालत का निगरानी में सीबीआई चाहिए। वो सीबीआई इंक्वायरी आप लोगों का समय जरूरत होता था, कारण सीबीआई इंक्वायरी करते थे और स्टेट पुलिस इंक्वायरी मिटाते थे, सबूत मिटाते थे। अभी वो दिन नहीं है। अभी केंद्र में भी बीजेपी, राज्यों में भी बीजेपी, सीबीआई भी बीजेपी सरकार का जो आदेश है पालन करेंगे। यही पर भी स्टेट जो पुलिस है, सीआईडी है, वो भी आज नया बीजेपी सरकार का साथ काम करने के लिए और 2 दिन में शुरू कर देंगे। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। स्टेट पुलिस और सीआईडी मिलके ही कामयाब होंगे, और तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। हम हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता को, हमारा साथी को हम मर्यादा भी देते, मूल्य भी देते। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे, और तृणमूल का ये जो साजिश है, इस साजिश का मूर्त और जवाब हम लोग देंगे। और इस साजिश में अंत में जितना बड़ा तृणमूल का नेता और नेत्री को पाया जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभयाकांड में बहुत सारे तृणमूल का नेता नेत्री बच गया, लेकिन इस कांड में सारे सूद समेत हिसाब हम लोग ले लेंगे। बंगाल का जनता उस दिन विजय उत्सव मनाएंगे। दादा, साफ शूटर बताए जा रहे हैं जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। देखिए,
जिन लोगों ने इस हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट में हत्याकारी को चुन के सही हत्याकारी को दिया। नहीं तो अब देखिए, जिस कार से वो आए और गाड़ी को रोका, उस कार को छोड़ के चले गए। उनको मालूम है कार तो छोड़ देंगे, नंबर से पता हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने नंबर कोई सिलीगुड़ी के आदमी का नंबर लगा दिया है, गलत नंबर, हुआ नंबर। और अब देखिए, नंबर चला जाने से कोई चिंता नहीं होता है। जो इंजन में इंजन का नंबर रहता है, चेसिस का नंबर रहता है, ये 2-3 जगह में गाड़ी का नंबर रहता है, गाड़ी का नंबर नहीं, इंजन का नंबर, चेसिस का नंबर, उसी नंबर से ही गाड़ी का सारे हिस्ट्री का पता चल जाते हैं। देखिए, वो सारे जगह का नंबर मिटा भी दिया। मतलब ये कोई अचानक घटना नहीं है, इससे स्पष्ट होता है गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, बाकी नंबर सब मिटाने का काम, नेम प्लेट मिटाने का काम, परिवर्तन करने का काम, ये 3-4 दिन से प्लानिंग हो रहा था। जब देखा कोई चारा नहीं है और कोई बचने का रास्ता नहीं है, इसीलिए सुपारी किलर को लगाओ। कौन ने लगाया? सब बंगाल का लोग अंदाज कर रहा है। कौन लोग ऐसा घिनौना काम कर सकता है, इतना घृणा का काम कर सकता है? बंगाल का सारे जनता को मालूम है। सिर्फ अपेक्षा में है ये सबूत जुटा के उन लोगों को पकड़ना। इसीलिए हमारा आशा है जो हत्याकारी वो लोग पकड़ा जाएंगे और उनका जरिया से असली खूनी तक हम लोग पहुंच जाएंगे।